अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेर अफगन बुज़दार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कल डेरा गाजी खान में लादी गैंग के सरबराह खुदाबख्श चक्रानी ने जिस सफाकियत का मुजाहरा किया था, जिस तरह बर्बरियत का मुजाहरा किया था, मैं समझता हूं डेरा गाजी खान की तारीख़ में इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। इससे पहले कि ये लोग मज़ीद लोगों की इसी तरह जाने लें, मज़ीद लोग इनसे इसी तरह खौफ में मुब्तला रहें, इनसे इनकी दहशत में मुब्तला रहें, अब इदारों को चाहिए कि अब सिर्फ मज़म्मती अल्फाज काफ़ी नहीं हैं इनके लिए। अब इनके लिए सीधा इनको अब अंजाम तक पहुँचा देना चाहिए और इनको इबरत का निशान बनाना चाहिए। अब ये सही मायने में हक रखते हैं। इससे पहले इसी गैंग ने एक वीडियो जारी की थी। उस वीडियो में इन्होंने कहा था कि आज से हम तमाम बुरे काम छोड़ रहे हैं, हम तौबा ताइब हो रहे हैं। उसके बाद मैंने प्रोग्राम किया था कि ये गैंग, जिसमें खासकर खुदाबख्श चक्रानी है और इसके चचा मूसा चक्रानी है, ये किसी तरीके से भी काबिले एतमाद नहीं है, इन पर एतमाद नहीं किया जा सकता। ये अगर आज में भी अपनी जान बचाने के लिए ये तौबा ताइब हो भी जाएं, लेकिन ये मुस्तकबिल में अपने इस वादे की पासदारी खुद नहीं करेंगे, खुद इस पासदारी को तोड़ेंगे। और ये मुजाहरा उन्होंने 24 घंटों से पहले किया था। अब ये लोग जो कह रहे हैं कि जी इन्हीं बंदों ने, जिनको हमने कत्ल किया है, जिनको हमने इबरत का निशान बनाया है, इन्होंने हमारे साथ गद्दारी की है, हमारे एक कारिंदे हारून जियानी को इन्होंने कत्ल किया था और इससे पहले हारून जियानी के भाई को इन्होंने ज़ख्मी किया था। भाई, अगर ये सब कुछ हुआ है तो रियासती इदारे मौजूद हैं। दूसरी जानिब मकतूल की गुफ्तगू भी आपने सुनी। वो ज़ख्मी हालत में वो एक चीज़ तो कह रहे हैं कि उनको हारून जियानी को मारने के 15 लाख रुपए सरदार रिज़म खान खोसा की तरफ से दिए गए थे। मैं हैरान हूँ। सरदार रिज़म खान खोसा इस इलाके के चीफ भी हैं और यहाँ पर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के सर्कल ऑफिसर भी हैं, 3-3 थाने इसके अंडर आते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको आखिर क्या ज़रूरत पड़ी कि एक आम शहरी से एक बहुत बड़े क्रिमिनल को मरवा रहा है। भाई, अगर आपने उससे ये काम लिया भी है, उस आम शहरी से, तो आप उस बंदे की हिफाजत करना आपका ये फ़र्ज़ बनता था, उसको सिक्योरिटी देना यह आपका फ़र्ज़ बनता था, उस बंदे को महफूज मुकाम तक मुंतकिल करना आपका फ़र्ज़ बनता था। इसी चीज़ के तनाजुर में लादियों ने कल इसी एक बस्ती पर धावा बोला था, जहाँ पर से इन्होंने 3 अफराद को उठा लिया, जिनमें 2 कत्ल किए, एक को साथ लेकर गए और जिसको साथ लेकर गए उसको भी रात के 11-12 बजे छोड़ दिया गया। उस शख्स के मुताबिक उसके साथ किसी तरह का कोई तशद्दुद वगैरह नहीं हुआ। अलबत्ता ये कोई लॉजिक नहीं है। अब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कल जब इस्लामाबाद से मुल्तान आए तो उन्होंने तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे उन सबको बुलाया और उनको ये टारगेट दी कि अब इस गैंग के जो मुल्ज़मान हैं उनको हर तरीके से गिरफ्तार करके उनको उनके अंजाम तक पहुंचा देना चाहिए। ये तो होना बहुत पहले चाहिए था, क्योंकि मैं समझता हूं कि वज़ीर आला साहब जब पहले दिन से वज़ीर आला बने थे तो उसी दिन ये सब कुछ होना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारे यहाँ पर आप कह सकते हैं बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के मुकामी थाने हों या यहाँ पर पुलिस का जो मुकामी थाना हो, वो असल में नहीं चाहते कि इन गैंग का खात्मा हो। वो इसलिए नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि इलाके में बदअमनी हो। उस बदअमनी की वजह से, उस खौफ की वजह से यहाँ पर जो मियाँ मंशा का यहाँ पर जो कारखाना लगा हुआ है, उनकी यहाँ पर जो फैक्ट्री लगी हुई है, वो फिर उनको सिक्योरिटी की मद में ठेके देते हैं। इन्हीं सरदारों को भत्ता मिलता है हर माह, इन्हीं पुलिस वालों को हर माह भत्ता मिलता है। इसीलिए ये लोग उनका मुकम्मल खात्मा नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि हर वक्त ये हूँ, कोई ना कोई हो, कोई ना कोई इंतशार हो, कोई ना कोई बेअमनी हो। लेकिन अब ये बात जो है ये बर्दाश्त से बहुत ऊपर की सतह पर चली गई है। अब हुकूमत को चाहिए, अब इस इलाके का एक ही हल है, इस इलाके को अमन देने का। मैं समझता हूँ इसी हालात की नज़ाकत का हुकूमत फ़ायदा उठाए। ना सिर्फ अब लादियों का खात्मा किया जाए जो ये सब कुछ कर रहे हैं, जो सरेआम रियासत की रेट को चैलेंज कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ इस पूरे बेल्ट में
जहां जहां भी कोई भी इश्तिहारी है, जिसने भी कोई डकैती की हो और जिसके पास भी कलाशनकोफ और दीगर असला है, उस चीज से इस पूरे इलाके को पाक किया जाए। ये बेहतरीन मौका है। मैं तो समझता हूं कि वज़ीर आला को उस वक्त नोटिस लेना चाहिए था जब 7 अफराद को शाह सदरुद्दीन के पुरशखानी में कत्ल किया गया था। जाहिर है अब वो एक शख्स वो जुनूनी बना था। वो क्यों जुनूनी बना था? उसके जिम्मेदार कौन थे? आया कि उसके जिन जिम्मेदारों का तयन किया गया उन जिम्मेदारों को कोई सजा भी दी गई? इसी तरह चलता है। इसी तरह चलने से, इसी तरह मामलात के चलने से लोगों के अंदर बगावत पैदा हो जाती है। अब वो 7 बंदे जो पुरशखानी में शहीद हुए हैं, आप क्या समझते हैं कि उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके भाई हैं, उनके बेटे हैं, क्या वो सुकून की हालत में हैं? क्या वो इस इंतजार में नहीं है कि रियासत उनको कब इंसाफ दिला कर दे? इसी तरह इसी लादी गैंग के हाथों जितने भी मजलूम कत्ल हुए हैं, जितने भी लोग इनके हाथों अगवा हुए हैं, जितने भी लोगों से इन्होंने तावान वसूल किया है, जितने भी लोगों के मोटरसाइकिल इन्होंने डकैतियां की हैं, जितने भी दीगर उन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं, मैं समझता हूँ कि ये वो वक्त है कि हुकूमत ना सिर्फ उन तमाम अफराद को बुलाकर उनके ज़ख्मों पर मरहम रखे, बल्कि अब इन लोगों के भी अंजाम तक पहुँचने का वक़्त हो चुका है, होना चाहिए। अब ये लोग, इन लोगों के यहाँ पर इस रुए ज़मीन पर मज़ीद फसाद जो है बर्पा करने की गुंजाइश मौजूद नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि इस इलाके में ऑपरेशन होगा, बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा। यहाँ पर जितने भी क्रिमिनल हैं उन सब का सफाया होगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस इलाके में, इसी बेल्ट में एक गुलाम हुसैन जंगलानी को मारने के लिए यहाँ पर अगर आर्मी की गनशिप हेलीकॉप्टरें आ सकती हैं, तो इतने बड़े गैंग जिसमें 6 अफराद सारे हैं और उसके साथ साथ उनके सहूलतकार हैं, उन सबको ख़त्म करने के लिए, उन सब की कहानी को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर आर्मी ऑपरेशन की अशद ज़रूरत है और इन लोगों को अब अपने अंजाम पर लाजमी पहुँच जाना चाहिए। इसी बात के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह जो भी अपडेट होगा इसी हवाले से, आर्मी के ऑपरेशन के हवाले से, वो भी आपके साथ शेयर करते चले जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी तक के जो आखिरी इतलात है हमारे मुताबिक कि रेंजर और पाक आर्मी को ये हुक्म दिया गया है कि वो इस इलाके में जाएँ, ऑपरेशन क्लीन अप करें। ऑपरेशन क्लीन अप भी वाहिद ही हल है इस पूरे इलाके में अमन की वापसी का। शुक्रिया।